बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब इंसान को परमपिता परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा, तभी जब रचना की इंसान की, उसी वक़्त दो पोटलियाँ भगवान ने इंसान को दे दी। यानी जब हम इस दुनिया में आए तो भगवान ने दो पोटलियाँ हमें देकर भेजा है कि एक पोटली को आगे की तरफ लटका कर रखो और दूसरी पोटली को पीछे की ओर। हमने देखा होगा गांव वाले पुराने बुजुर्ग जब बाज़ार से कुछ सामान लाते हैं तो दो पोटलियां बना लेते हैं ताकि वो भार एक जगह ना हो, कुछ पीछे की तरफ और कुछ आगे की तरफ। उनका मकसद भार को कम करना होता है, लेकिन जो भगवान ने ये दो पोटलियां हमें दी है और इशारा किया है कि एक पोटली आगे और एक पोटली पीछे, भगवान का इस प्रकार से हमें दो पोटलियां देना एक इशारा है कि, और हिदायत भी करी है, समझाया भी है यहाँ दुनिया में भेजने के समय कि हमने इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए आगे वाली पोटली पर अपना ध्यान रखना है, नज़र रखना। पीछे वाली पोटली पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और क्या है इन पोटलियों में, ये भी समझने की बात है। तो हम चल तो पड़े हैं, हर इंसान को ये हिदायत होती है परमात्मा की तरफ से, इंसान लेकर चल पड़ता है। हम भी चल रहे हैं, समय बीतता है, बीत रहा है, और इंसान आगे वाली पोटली पर ध्यान भी रखता है, पूरी नज़र रखता है। आगे वाली पोटली में क्या है, हमारे कर्मों रूपी कमियां, हमारे इस जीवन की कमियां, पिछले जीवन की कमियां, यानी एक इशारा है समझने के लिए इस जन्म में भी जो हम रोज़ का रोज़ ताजे हमसे अच्छे या बुरे कर्म होते हैं। अब इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है। अधिकतर हम किस प्रकार के विचार रखते हैं, किस प्रकार के कर्म करते हैं, कौन सी विचारधाराओं में ग्रस्त रहते हैं, लिपटे रहते हैं, लिप्त रहते हैं। जब देखो किसी की निंदा चुगली, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा हो। हमारे आदरणीय गुरुमुख बड़े भी ऐसे बड़े संख्या में हैं जो केवल श्री गुरु महाराज जी का ध्यान हर वक़्त करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार की कामना हर वक़्त करते हैं, चाहना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं हर वक़्त। ये बड़ा ही सुंदर जीवन व्यतीत करने का तरीका है और ये परमात्मा की आज्ञा में चलना है। हम भी चलते हैं, यानी अपनी
पोटली जो आगे वाली है हमारी कमियों वाली, कितना भी हम जीवन अच्छे कर्मों से व्यतीत करें लेकिन फिर भी कमियां हो ही जाती है। और पिछले प्रारब्ध की कमियां जो हैं वो तो पोटली हमारी भरी हुई है ही। यानी जो भी हमारी अपनी कमियां हैं, हमारा ध्यान अगर उस पोटली पर रहेगा तो हमारी कमियां जो उजागर होती रहेगी तो हम उन्हीं कमियों के बारे में चिंतन करेंगे। परमात्मा की दी हुई वो नसीहत भी याद करेंगे कि क्यों परमात्मा ने हमें आगे वाली पोटली जो कमियों वाली है, अपनी खुद की कमियां हैं, उसी पर ध्यान रखना है। और ये समझ भी आएगी कि ध्यान इसलिए हमें अपनी कमियों पर रखना है। अगर हमें समझ आएगा कि हमारे अंदर ये कमी है तो कोई भी इंसान अपनी कमी को समझने के बाद उस कमी को रखना नहीं चाहता, बल्कि उसको दूर करने में लग जाता है, उसको सुधारने में लग जाता है। बेशक हम अपनी कमियों वाली जो आगे लटका कर पोटली हमें भगवान ने दी है, हम चल रहे हैं, चलते रहे, समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया है और पीछे वाली पोटली जैसे कि तैसे धरी पड़ी है, और हम अपनी पोटली को देखते हुए, अपनी कमियों को देखते हुए हम सुधार भी करते चले जा रहे हैं और हमारी तरक्की हो रही है। अगर अचानक से हमें किसी तालाब पर नहाना पड़ गया सफ़र करते हुए, या इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हम इसी उदाहरण से समझ रहे हैं कि एक दिन हम तालाब पर नहाने के बाद, क्योंकि नहाते वक्त तो जो भी हमारे पास सामान हो, पोटलियाँ हो, उतार कर रखनी पड़ती है, तो हमने भी नहाते वक्त पोटलियों को उतार दिया। पोटलियाँ क्या, एक लंबा गमछा है, गमछे के दोनों किनारों पर पोटलियाँ बंधी हुई है और बीच वाला हिस्सा हमने कंधे पर लटका रखा है। कोई निशानी नहीं है, कोई कलर अलग अलग नहीं है, कोई पहचान नहीं है कि कौन सी पोटली अपनी कमियों वाली है और कौन सी पोटली जो है दूसरों की कमियों वाली है। कुछ निशानी तो है नहीं। पोटलियाँ उतार कर रख दी, स्नान किया तालाब में, और वापस जब पोटली को उठाया तो पोटली अदल बदल हो गई, पीछे वाली आगे आ गई और आगे वाली पीछे आ गई। अब ये तो उदाहरण है, लेकिन समझने का परमात्मा की ओर से एक इशारा है कि अब हमने अपनी दिशा और दशा दोनों ही, दिशा बदल दी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। दिशा क्या तब्दील हुई, जब पहले अपनी कमियों पर नज़र हुआ करती थी, अब दूसरों की कमियों पर नज़र हो गई और लगे हैं फिर रात दिन, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। कभी हम अपने घर में, कभी बाहर, कभी टोका टाकी, कभी सरकार के बारे में, कभी परिवार के बारे में, कभी गली मोहल्ले में, कभी मित्रों में, यानी कमियां ही कमियां निकालने लगे हैं, दूसरों की कमियों पर ध्यान देने लगे हैं। जो अपना सुधार हो रहा था, होना था, वो सुधार वहीं का वहीं रुक गया और दूसरों की कमियां निकालने पर, दूसरों को सुधारने की चिंता में स्वयं का जितना सुधार हुआ था वो भी सब का सब उसका पतन हो गया, पतन होने लगा। और ऐसे चक्कर में हम पड़ गए कि बस बुरा हाल होने लगा है जीवन का। ऐसे ही जब हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं और जब ये सीखने का अवसर मिलता है
क्योंकि हमारी नज़र जो अपने पर थी तब तक ठीक था और हमें ये समझ में आता था कि हमारा जीवन अच्छा है, हम सुखी हैं, हर प्रकार से संतुष्ट हैं, शांत चित्त, एकाग्र चित्त, भगवान का नाम लेने में भी कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अचानक से ये तब्दीली हो गई, लेकिन हम समझ नहीं पाए। और जब वापस परमात्मा के पास हम पहुँचे हैं, समझो कि फिर उसने हमें समझाया कि जब तक तुम्हारी नज़र अपनी कमियों पर थी तो जीवन के सफलता के शिखर की ओर पहुँचने लगा था, लेकिन जैसे ही दूसरों की कमियां निकालने में, दूसरों के ऐब निकालने में, निंदा में, चुगली में, तभी से तुम्हारा पतन होने लगा। अब हम अगर सच में ये जीवन का अवसर पूरा समाप्त करके परमात्मा के पास जाएंगे तो बेशक हमें पता लग जाए कि हमारा पतन क्यों हुआ, लेकिन फिर अवसर तो नहीं है अपने को सुधारने का। जो काम अधूरा रह गया था उसको सुधारने का फिर अवसर तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर परमात्मा जो साकार रूप में हमारे इसी जीवन में हमें मिल सकते हैं, वक़्त के संत महापुरुष जो कि स्वयं निराकार परमात्मा साकार रूप में, संत रूप में अवतरित हुए, उनकी चरण शरण हासिल करते हैं और रोज़ का रोज़ उनसे मिलते हैं, रोज़ उनकी छत्र छाया में बैठने का अवसर मिलता है। यानी यूँ समझें कि थोड़ी थोड़ी देर में हम अपनी दशा को देख सकते हैं कि कहीं पीछे वाली पोटली पर तो हमारी नज़र नहीं हो गई। रोज़ का रोज़ समाधान होता है और हमें ये शिक्षा नित्य प्रति मिलती है कि हम किसी दूसरों का सुधार नहीं कर सकते जब तक कि हम अपना सुधार ना कर सके। अगर अपना सुधार कर लिया जाए तो फिर संभव है कि हम किसी और को भी सुधार सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि पहले हमने अपने आप का सुधार करना है, अपना कल्याण करना है, अपने कल्याण के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ना है। और ये तभी संभव है कि हम सत्संग में रोज़ नित्य प्रति जाएं, सतगुरु की नज़दीकी परिपूर्ण तौर पर हासिल करें, सतगुरु के वचनों पर पूरा अमल करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि तालाब पर जाकर ये पोटलियों की अदला बदली हो। ये तो एक उदाहरण है समझने का कि हम सही राह पर चलते चलते, सही कर्म करते करते, सत्संग की राह अपनाते हुए कब किस वक़्त भटक जाएं, हमारे कदम लड़खड़ा जाएं। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि रोज़ का रोज़ अगर परमात्मा से मिलने का प्रयास करते रहें, सतगुरुदेव जो इस जीवन में हमारे लिए ही आया करते हैं और हमें ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं। नित्य प्रति अगर उनके संपर्क में हम रहते हैं किसी भी माध्यम से, कभी श्री आरती पूजा के माध्यम से हम सतगुरु के सामने होते हैं,
कभी सत्संग के माध्यम से, कभी उनकी किसी लीला को श्रवण कर रहे होते हैं, कभी सुमिरन कर रहे होते हैं, कभी साक्षात दर्शन श्री आनंदपुर में बैठ कर के उनकी हजूरी में कर रहे होते हैं, कभी किन्हीं गुरुमुखों से मिल रहे होते हैं, कभी किसी से जय सच्चिदानंद कर रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं जो ये इतने अनमोल साधन बनाए हैं, 5 नियम जो बनाए हैं, ये गिनती में तो 5 हैं और ऐसे ही जिह्वा से उच्चारण करें तो 5 नियम बोल के हम इति श्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका मनन करते हैं सही रूप से तो इनका इतना विस्तार हो जाता है कि हम श्री आरती पूजा में देखें कितने शब्द हैं, कितनी देर तक कितने शब्दों का हम अपने जिह्वा से उच्चारण करते हैं। हर एक शब्द पर मनन करें, आचरण करें, दिल से श्रद्धा से भाव से उच्चारण करें अपनी जुबान से, कितना विस्तार हो जाएगा। और सेवा का अवसर प्राप्त करें, सत्संग पढ़ें, सत्संग सुने, यानी इतने शब्दों का एक कवच है हमारे लिए। ये एक प्रकार की समझें कि पोटली है। एक परमात्मा ने हमें भेजा हिदायत देकर, वही परमात्मा हमें संत रूप में यहाँ मिल गए हैं और रोज़ उनके संपर्क में हम इसी प्रकार अपनी सुधार की भावना से, सुधार की कामना से, आत्म कल्याण के लिए नित्य प्रति अपने सतगुरुदेव भगवान की नज़रों में, उनकी छत्र छाया में अगर चढ़े रहेंगे, पहुँचते रहेंगे, बैठते रहेंगे, हर पल हर घड़ी हमारा उद्धार होता चला जाएगा। जो हम रात और दिन दूसरों में ये बिना मतलब की जो वार्ताओं में हम लग करके दूसरे लोगों की बेकार की निंदा चुगली करके उनकी गलतियां, उनकी कमियां अपने सिर मत्थे पर रख करके अपने सतगुरु के वचनों की अवहेलना करेंगे तो अपने पथ से विचलित हो जाएंगे, भटक जाएंगे। महापुरुष हमें हर वक्त समझाते हैं, इसलिए लगातार उनके संपर्क में रहने से संसार में रहकर भी संसार से दूरियां बनी रहती हैं। इस दुखों की नगरी में रहकर भी दुखों से हम बचे रहते हैं। संसार के कितने लुभावने दृश्य हैं, हमारे मन के अंदर किस प्रकार संसार की प्रीत जो हर वक्त लगी रहती है, बनी रहती है, हमें भटकाती है, पथ विचलित करती है, भक्ति से गिराने की कोशिश होती रहती है मन की ओर से। लेकिन हम संतों महापुरुषों की रहनुमाई में होने की वजह से उसी मन को जो कि हमें भटकाने वाला है,
उसी मन को सतगुरु की दास्ता स्वीकार करने में एक दिन सफल हो जाते हैं। जीवन की बड़ी सफलता ही यही है कि जिस मन ने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं योगी योगीश्वरों को पथ से भ्रमित कर दिया, पथ भ्रष्ट कर दिया, गिरा दिया भक्ति से, जीवन की सफलता से जिसको खाली होकर जाना पड़ा, उसी मन को हम सतगुरु के चरणों में लगा लगा करके उसका सारा पावर, सारा जोश जो है समाप्त कर देते हैं और अपने स्वयं पर जो हर वक़्त खतरा मंडराता रहता है, हर वक़्त एक डर बना रहता है, कोई ये ना सोचे कि मैंने मन पर काबू कर लिया है, मैंने नाम ले लिया है, मैंने नाम जपना शुरू कर दिया है, मैंने आज्ञा पालन शुरू कर दिया है, पूरी पूरी आज्ञा की पालना करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी मन पर भरोसा फिर भी नहीं किया जा सकता। ना जाने किस वक़्त मन अपना जोर चला ले। मन पूरी तरह लगा हुआ है, फिर भी खतरा आज भी हमारे सिर पर मंडरा रहा है। अंतिम समय तक ये खतरा बना ही रहता है कि मन किस वक़्त अपने स्वभाव में आ जाए और हमें पथ भ्रमित कर दे, पथ से, हमारे रास्ते से, भक्ति वाले रास्ते से हमें डगमगा दे। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि श्वास श्वास में सुमरन करो, क्योंकि कौन सा श्वास मन की गुलामी में चला जाए कोई पता नहीं। अगर मन की श्वास गुलामी में, अंतिम श्वास हो और मन की गुलामी में चला गया, मन ने बाजी मार ली, तो उसी के अनुसार फिर हमें उस जन्म में जाना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि कोई भी श्वास खाली जाना नहीं चाहिए। हर श्वास अगर सुमरन में लगेगा तो कभी भी माया का दांव चल नहीं सकता, माया का, मन का कभी भी शिकंजा हम पर नहीं कसा जा सकता, क्योंकि भक्ति में बहुत ताकत है, सुमरन में, भजन अभ्यास में बहुत ताकत है। लेकिन ये कभी सोचा नहीं जा सकता कि भजन सुमरन कर लिया, अब ज़रूरत नहीं है। हर श्वास में ज़रूरत है, हर पल में। भजन भी गाते हम, हर पल में होवे सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जैसे सुंदर सुंदर शब्द हम गाया करते हैं, सुना करते हैं, उस पर अमल करना जरूरी है। कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, श्री गुरु महाराज जी से, यही कामना करते हैं हम कि यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, आपका सुमरन करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। तो श्री गुरु महाराज जी भी हमें हर वक्त आशीर्वाद देते हैं, शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि हम पथ भ्रष्ट ना हो जाएं। लेकिन पुरुषार्थ तो हम ही को करना ही पड़ेगा और कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जो चल पड़े इस राह पर, कितनी कितनी उम्र हो जाए, चाहे शरीर क्रश काय हो जाए, कितना कमज़ोर क्यों ना हो जाए, चलना फिरना बंद क्यों ना हो जाए, उठना बैठना हिलना डुलना भी बंद हो जाए, तब भी ऐसी अवस्था में भी सुमरन किया जा सकता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने दया करके, असीम कृपा करके ऐसी व्यवस्था हमारे लिए की है, ऐसी युक्तियां हमारे लिए बनाई है कि हमारी जुबान भी नहीं हिलेगी, आँख भी नहीं खुलेगी, आँखों को दिखाई देना भी अगर रोशनी कम हो जाएगी, जुबान से उच्चारण भी नहीं हो सकेगा, लड़खड़ाने लगेगी, तो भी सुमरन हो सकता है। अगर हमने वक़्त रहते युवा अवस्था में, बचपन की अवस्था में
अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए 5 नियमों की पालना की आदत बनाई है, भजन सुमरन की हमने आदत बनाई है, युक्तियों को समझा है कि किस प्रकार से भजन सुमरन करना है। क्योंकि एक अव्वल तरीका, अव्वल दर्जा हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंसों ने हमें फरमाया है। शास्त्रों में भी कथन है कि सुमरन ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमरन ऐसा कीजिए जिभा हिले ना होठ। शास्त्रों में भी कथन है, वही हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें हिदायत किया करते हैं, समझाया करते हैं कि सुमरन ऐसा होना चाहिए, जुबान हिलेगी, जुबान से जो रट लगाएंगे, नाम जपेंगे तो जुबान तक ही वो रह जाएगा। ये जाप जपने का जो सुंदर अभ्यास है, ये इसमें खो जाने के लिए जरूरी है ये जाप करना। इसके साथ साथ इसी को अपने अंदर में ले जाना, जो दूसरी युक्ति है, श्वासों के द्वारा जपना, धुन के द्वारा सुन करके उसमें खो जाना, श्वासों को ऊपर चलाना। अगर श्वास चल रही है तो फिर हर हाल में सुमरन, हर पल में सुमरन होते रहेगा। यही युक्ति है। होठ चले न चले, होठ हिले ना हिले, जुबान हिले ना हिले, आँख भी काम करे ना करे, लेकिन श्वास चल रहा है। केवल शब्द और सुरत का जोड़ होना चाहिए। अगर वक्त रहते हमने सुरत को शब्द में लीन कर दिया तो फिर अंतिम श्वास तक सुमरन करने की सफलता हमें प्राप्त होती रहेगी। ये हमारे श्री परमहंसों का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। अगर हम भी नित्य प्रति उनकी सानिध्यता, उनकी नज़दीकी, उनकी छत्र छाया हासिल किए हुए रहेंगे, उनकी रहनुमाई में भजन सुमरन करते हुए अपनी कमियों का सुधार करते 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 अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।